गरीब लोगों को इस महंगाई के जमाने में दवाइयाँ खरीदना मुश्किल बन गया है। इसलिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र योजना के तहत आलम खान इन्होंने अंबरनाथ शहर में 5 शाखाएं शुरू की है। तो जल्दी कीजिए और इस बेहतरीन अवसर का लाभ उठाएं। नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। नई मुंबई के तलोजा फेस 1 की जानी मानी हस्ती अफरोज बशीर शेख को शरद पवार गुट ने एक और बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि अफरोज शेख को हाल ही में कलवा मुंब्रा निरीक्षक और पनवेल रायगढ़ के जिला अध्यक्ष के पद से नवाजा गया है। इस मौके पर अफरोज शेख ने उन्हें दी गई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ निभाने का वादा किया है और साथ ही साथ अफरोज शेख ने एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार का धन्यवाद अदा किया। आपको बता दें कि अफरोज शेख पॉलिटिकल फील्ड के साथ साथ सोशल फील्ड में भी काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जैसे कि गरीबों की मदद करना, उन्हें राशन देना, गरीब बच्चों की स्कूल फीस से लेकर गरीबों की बीमारियों की इलाज तक का खर्च अफरोज शेख उठाते हैं। उनके इसी काम की वजह से कई लोग अफरोज शेख की कामयाबी और उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में अफरोज शेख इज्जतमयी शादी का आयोजन भी करने का इरादा बना चुके हैं। अफरोज भाई, मुंबई स्टार न्यूज़, सीएन न्यूज़ और डेली न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एनसीपी पार्टी की तरफ से आपको इतनी बड़ी पोस्ट से नवाजा गया है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहला मैं आदरणीय शरद पवार साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इतने बड़े पोस्ट से नवाजा है। हमारे मालदार साहब, सुल्तान मालदार साहब ने भी इनका बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक का पहुँचाया है। कलवा मुंब्रा का निरीक्षक और पनवेल जिला अध्यक्ष, उन्होंने मुझको ये पोस्ट दिलाया है और मैं एनसीपी पार्टी को वादा करता हूँ कि मैं पूरी दिलो जान से मेहनत करूँगा, पूरी ईमानदारी से काम करूँगा और पार्टी को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। नजीम भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मस्जिद आयशा के सदर अफरोज शेख को जो है एनसीपी पार्टी ने बड़ी पोस्ट से नवाजा है। क्या कहेंगे अब आप इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आयशा मस्जिद मदरसे की तरफ से हमारे सदर अफरोज बशीर शेख साहब को जो जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो जिम्मेदारी वो पूरी तरह से बखूबी निभाएंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से वो यहाँ पर इस काम में लगे हुए हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के शादी ब्याह के काम में खिदमत कर रहे हैं, लोगों गरीबों को खाना खिलाने का। और लॉकडाउन में जो उन्होंने ताउन किया वो बेमिसाल था। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से पार्टी का कोई नुकसान हो। ज़्यादा से ज़्यादा वो पार्टी के लिए ताउन करके पार्टी का नाम रोशन करेंगे। मैं समझता हूँ तलोजावासी अफरोज बशीर शेख जो हमारे सदर है आयशा मस्जिद और मदरसे के, लोग उनका काम बखूबी जानते, आज कई सालों से देख रहे हैं। वो काफ़ी मशरूफ़ रहते हैं यहाँ पे मदरसा आयशा और मस्जिद के लिए और दिगर जो मोहल्ले के कामकाज है उसमें। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग आने वाले दिनों में एक अपना रहबर समझ के, एक अपना नेता समझ के उनको आगे करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सर, आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव के लिए राष्ट्रवादी पार्टी की क्या तैयारी है यहाँ से? मेरे हिसाब से तो जो उन्होंने काम किया है यहाँ पे, वही एक मिसाल उनके लिए काफ़ी है। और वो जो काम उन्होंने किया है वो पार्टी लेवल तक उनका गया होगा शायद। वो पार्टी लेवल के लोग जानते हैं, वरिष्ठ लोग जानते हैं, सीनियर लोग जानते हैं, उनका काम उन्होंने देखा है। और वो हिसाब से उनको अगर वो जिम्मेदारी देंगे तो अच्छा ही रहेगा तलोजावासियों के लिए। इलेक्शन के वक्त जो है जो जनता कुछ ऐसे कामों को देखती है और देखकर जो है अपना वोट देती है। अफरोज शेख का जो है ऐसा कौन सा काम है जिसे देखकर लोग उन्हें मतलब वोट देने पे मजबूर हो जाए? ऐसा क्या काम किया है अफरोज जी ने? आपने अच्छा ये सवाल पूछा है। अफरोज शेख साहब का जो काम बहुत सारे ऐसे है कि अभी बीच में जो फ्लड आया था चिपलून में, उसमें उन्होंने काफ़ी यहाँ से सामान वगैरह भेजा था। लॉकडाउन में काफ़ी 2 ढाई 3 महीने में लोगों की मदद की है, लोगों को खाना पहुँचाए। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने
शॉप खोल के गरीबों को खाना तकसीम करने का काम किया। उसके बाद लोगों के जो सवालात है, अगर कोई किसी का शादी ब्याह का मसला है वो करते। और अभी फ़िलहाल में उन्होंने एक संस्था के तरफ से उन्होंने अपने रिश्ते तय करने का काम चालू किया है, जो आशिकान रसूल और आयशा मदरसे की जानिब से यहाँ पे करीब 200 बच्चियों का रिश्तों का जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं आयशा मदरसे की जानिब से, वो भी हमारे सदर अफरोज़ बशीर शेख के अंदर में, उनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम यहाँ हम अगले महीने शुरू करने वाले हैं। सर, तलोजा के लिए आगे डेवलपमेंट के लिए और क्या प्लान है आप लोगों के पास? यहाँ पे हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन में आ जाए, पढ़ाई लिखाई में आ जाए। और जो बच्चे 11वीं 10वीं के बाद 12वीं के बाद जो यहाँ वहाँ भटकते, मतलब उनको प्रॉपर जो चैनल से उनको जाना चाहिए एजुकेशन के लाइन में, उस लाइन में भी हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए ये महीने के आने वाले 24 तारीख तक हम वो भी स्टूडेंट के लिए जो गाइडलाइंस, उसका भी हम प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं। और ऐसे कई प्रोग्राम है हमारे पास जो हम करने जा रहे हैं आयशा मस्जिद की तरफ से। नशे को रोकने के लिए आप लोगों के पास मतलब क्या प्लानिंग है यहाँ पर? नशे के बारे में ऑलरेडी हमने इसके ऊपर पिछले 2 साल पहले ही हमने इसके ऊपर फोकस किया था। हमने सब, हमारे यहाँ के सीनियर साहब थे चौहान साहब, उनके ज़रिए से हमने काफ़ी उसके ऊपर सर्च किया था। और साहब के यहाँ के जो वरिष्ठ ऑफिसर है पुलिस स्टेशन के, वहाँ के, उनके सामने इसको हमने रखा था उस चीज़ को, और उसमें काफ़ी मदद मिली थी हमको पुलिस स्टेशन की तरफ से, और काफ़ी सुधार हुआ है। और इसके आगे भी हम उसको आगे करेंगे इंशाल्लाह। सर, जो हाल ही में यहाँ पे शादी का प्रोग्राम जो है रखा गया था, हमने पोस्ट देखा था अफरोज़ भाई के फेसबुक पर, तो उसमें अफरोज़ भाई का मतलब क्या हाथ है? अभी हम लोग नागपाड़ा की तरफ महाराष्ट्र कॉलेज के पास ये प्रोग्राम था, कुछ NGO थे पुणे के, उनकी तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया था। उसमें उन्होंने जो रिश्ते जोड़ने का काम जो है आशिकान रसूल कमेटी की तरफ से, और उन्होंने हमको भी ज्वाइन किया है आयशा मस्जिद की तरफ से। तो उस टाइम पे उनको उस प्रोग्राम के लिए चीफ गेस्ट करके उनको वहाँ पे बुलाया गया था और ट्रॉफी से नवाजा गया था। और उन्होंने वादा भी किया था, काफ़ी उसमें इमदाद भी किए थे उस प्रोग्राम के लिए। अफरोज़ बशीर शेख ने फंडिंग भी दी थी। तो वो प्रोग्राम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। यहाँ की आवाम से मेरी गुजारिश है, मेरी मुज़्ज़बाना गुजारिश है कि जो जवान लड़कियाँ है, जवान लड़के हैं जो रिश्ते के तलाश में है, उनका एक यहाँ पे प्रोग्राम रखा जाएगा और सामने रूबरू रिश्ते तय करने का ये प्रोग्राम है हमारा। और हम चाहते हैं कि ये शादी का जो प्रोग्राम है इज्तिमाई लेवल पे हो जाए, रिश्ते तय हो जाए, सामने सामने रिश्ते तय हो जाए। और उसके साथ साथ जो भी कुछ इंतजामात है उनको, जैसा कुछ कबाड़ पलंग वगैरह, जो निकाह वगैरह, ये एक ही साथ में देकर उनको ये इज्तिमाई निकाह कानी यहाँ हम एक जगह पे करने का सोच रहे हैं। अच्छा, कितने निकाह मतलब आप लोगों का प्लान है करने का, मतलब ऐसे? हमारा जो टारगेट है, हमारे आशिकान रसूल कमेटी पुणे की और आयशा मदरसा तलोजा की जानिब से जो प्रोग्राम हम तय करने जा रहे हैं, वो हमने 200 शादियों का टारगेट रखा हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी दुआ से इसको हम कामयाब करेंगे। इस बारे में अगर किसी को आपसे संपर्क करना हो तो किस तरीके से मतलब आप तक पहुँचे लोग? जो हजरत हमारे इस प्रोग्राम के लिए ताउन करना चाहते हैं या मदद करना चाहते हैं, इमदाद करना चाहते हैं, या आके खुद सामने हमारे सामने हमारा इस्तेकबाल करना चाहते हैं, इजहार करना चाहते हैं, तो जनाब अफरोज़ बशीर शेख जो हमारे सदर है आयशा मस्जिद के और मदरसे के, उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं, या हमारे मदरसे के जो उलमाए कराम है उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।